जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जी के करंट जी के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो करंट जी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी? तो ये 800 मेगावाट की स्थापित की जाएगी। तो ये काली सिंध थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ जिले में है। और जब झालावाड़ का नाम आया है तो स्टूडेंट्स झालावाड़ की कई बातें भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे झालावाड़ में सबसे अधिक संतरा का उत्पादन होता है। और झालावाड़ में जो झालरापाटन स्थान है उसे झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और झालरापाटन में सूर्य भगवान का मंदिर भी है। और उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति कैसे दिखाई देती है? जूते पहनी हुई। और गागरोन में काली सिंध आहू नदी के संगम के ऊपर गागरोन जल दुर्ग भी आता है। और इस दुर्ग में क्या पाए जाते हैं? इस जल दुर्ग पर गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं। झालावाड़ में एक स्थान आता है, मतलब एक गांव आता है, उंडेल मोतीपुरा। यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है काली सिंध पावर प्रोजेक्ट। यह 1200 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है? 1200 मेगावाट का है। और यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। कितने मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं? यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मतलब पहले से बनी हुई है 1200 मेगावाट की। ये काली सिंध प्रोजेक्ट में थर्ड इकाई आ रही है, मतलब ये तीसरी इकाई आ रही है 800 मेगावाट की काली सिंध प्रोजेक्ट में यह 800 मेगावाट की लगाई जाएगी। और यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के आधार पर आधारित होगी। और काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कौन सी परियोजना है? ये तीसरी, थर्ड। इससे पहले दो है 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के राजस्थान के हिस्से का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 8 जुलाई 2023 को। और किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, पिछले साल से लेकर अब तक मोदी जी अपने राजस्थान में कई बार आ चुके हैं। और कई बार आ चुके हैं तो मतलब एक पीएम अगर आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो कोई योजना लेके नहीं आएंगी। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी योजना लेके आएंगी, क्योंकि वो एक पीएम है। और पीएम पूरे राष्ट्र का होता है कि एक पर्टिकुलर एक राज्य का नहीं होता या एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता। वो अगर पीएम बन गया तो वो सबके लिए होता है। तो जब भी पीएम मोदी राजस्थान की यात्रा पे आए तो कुछ न कुछ नया हुआ। अब देखो, पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान यात्रा पर 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आए। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे? वो धूली वंदना कार्यक्रम के तहत आए थे बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर। फिर दोबारा कब आए? 30 दिसंबर 2022 को। कहाँ आए? आबू रोड सिरोही में आए थे। और इनके द्वारा सिरोही में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जल जन अभियान की। कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? जल जन अभियान की। और जनवरी 2023 में ये कहाँ आए थे? तो पीएम मोदी जी जनवरी 2023 में आशींद भीलवाड़ा में आए थे। और कब आए थे वो भीलवाड़ा में? देव नारायण जी की 1111वीं जयंती पर आए थे आशींद भीलवाड़ा में। फिर इसके बाद वो आए फरवरी 2023 में दौसा में। कौन से जिले में आए? राजस्थान के दौसा जिले में आए। और दौसा जिले में आकर उन्होंने क्या किया? दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया। और फिर उसके बाद कब आए वो? मई 2023 में कहाँ आए? नाथ द्वारा राजसमंद में आए, जहाँ से क्या हुई थी? 5G की शुरुआत हुई थी। अब
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 5G की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी नाथ द्वारा राजसमंद से। अब वो नई यात्रा पर आएंगे 8 जुलाई 2023 को। कहाँ आएंगे वो? 8 जुलाई 2023 को बीकानेर जिले में आएंगे। कौन से जिले में आएंगे? 8 जुलाई 2023 को वो आएंगे बीकानेर जिले में। और यहाँ से ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। किसका उद्घाटन करेंगे? एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अमृतसर से जामनगर तक 6 लेन हाईवे है। कौन सा? अमृतसर से जामनगर तक 6 लेन हाईवे है, जिसे ग्रीन एक्सप्रेसवे कहा गया। क्या कहा गया? जिसे ग्रीन वे एक्सप्रेसवे कहा गया। और ये राजस्थान के कई जिलों से गुजर रहा है, जिसमें से राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर से गुजर रहा है। और जिसमें राजस्थान में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? तो राजस्थान में इसकी लंबाई होगी स्टूडेंट्स 537 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये है 537 किलोमीटर। और ऐसे घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है। तो स्टूडेंट्स अपन को इसके जिले भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो एग्जाम में पैटर्न होता था तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कि सीधा सीधा जो बात होती थी उसको पूछ लिया जाता था। लेकिन अब एग्जामिनर भी समझदार हो गए, उनको भी पता है कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, तो वो थोड़ा पेपर का टफ करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो और कितने कितने किलोमीटर है राजस्थान में, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें अपन को ध्यान होनी चाहिए। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर जिलों से यह गुजर रहा है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोटो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा? तो ये फोटो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म में सुद्दी फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि आज से लगभग 10-11 साल पहले जर्मनी का एक व्यक्ति कहाँ आया? राजस्थान आया, और जिसका नाम क्या था? जेम्स हिंगिसन। क्या नाम था उसका? जेम्स हिंगिसन नाम था। और ये 10-11 साल पहले जोधपुर में घूमने आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? घूमने आए थे। लेकिन जब वो घूमने आए तो जोधपुर में उनकी मुलाकात किनसे हुई? कुष्ठ रोगियों से इनकी मुलाकात हुई। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कुष्ठ रोगियों के साथ थोड़ा सा अलग सा व्यवहार, हालांकि अब नहीं किया जाता, लेकिन किया बहुत हद तक किया भी जाता है। उनको अलग रखा जाता है, अलग रूम होता है, मतलब छूने नहीं दिया जाता। इस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता है। और ये जो जेम्स हिंगिसन थे, इनकी मुलाकात किनसे हो गई? इन कुष्ठ रोगियों से हो गई। और इनको देखने के बाद इनके मन में क्या हुआ कि एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। उनको मतलब ये फील हुआ कि इनके लिए कुछ मैं करूं। लेकिन जब वो राजस्थान से चले गए 10-11 साल पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब वो उन्हें आए हैं जोधपुर आते हैं तथा यहाँ एक मतलब शॉर्ट मूवी बनाते हैं इनको समर्पित करके, इनको ये कुष्ठ रोगियों को। और ये एक तरीके का कोई वीडियो नहीं है, इसके अंतर्गत वीडियो नहीं बनाया, इसके अंतर्गत क्या है, एक फोटो मूवी के रूप में है, फोटो मूवी बनाई गई है जिसमें कोई वीडियो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ फोटो ही फोटो दिखाई देगी। और फोटोएं मतलब चलती रहेगी, ऐसे फोटो देखने पर फोटोएं दिखती रहती है और फोटोएं चलती रहती है। और इसके बैकग्राउंड में क्या है, साउंड आता है, म्यूजिक साउंड चलता रहता है बैकग्राउंड में। और इस मूवी का नाम ही सुद्दी था इस मूवी का नाम। तो इस प्रकार से इन्होंने इन कुष्ठ रोगियों के लिए मतलब इस क्षेत्र में कार्य किया और ये सुद्दी मूवी शॉर्ट मूवी इन्होंने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में।
वीर तेजा सौरपीठ का निर्माण किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जब जेएनयू की बात आ गई तो जेएनयू कहाँ स्थित है? ये विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना, जेएनयू की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स, जेएनयू की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है? KL श्रीवास्तव है। तो स्टूडेंट्स, अपन को ये चीज़ें तो बेसिक सी चीज़ें अपन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जेएनयू की स्थापना कब हुई थी और 1962 में हुई। जेएनयू के वीसी कौन है? तो जेएनयू के वीसी KL श्रीवास्तव है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को अपन को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और ये राजस्थान की क्या थी? पहली यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जेएनयू। यहाँ पर ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया गया। किसको? ट्रांसजेंडर को क्या दिया गया? यहाँ पर एडमिशन दिया गया। और यहीं पर एक आदिवासी अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की गई। जेएनयू में किसकी स्थापना की गई? एक आदिवासी अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। और हाल ही में जेएनयू द्वारा 2 लोगों को मानद उपाधि दी गई, डीलिट की उपाधि। तो ये मानद उपाधि किनको दी गई? एक तो लता मंगेशकर को दी गई और दूसरी दी गई MS स्वामीनाथन को। तो लता मंगेशकर तो संगीत के क्षेत्र में है ही, आप सब जानते हैं लता मंगेशकर को। और जो MS स्वामीनाथन जी है तो वो हमारे भारत देश में हरित क्रांति के क्या थे? जनक थे। और उनको हाल ही में ये जेएनयू विश्वविद्यालय द्वारा किसकी उपाधि दी गई है? मानद उपाधि दी गई है। और यहाँ पर ही इसी यूनिवर्सिटी में ही क्या है? वीर तेजा सौरपीठ की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनामा बहरीन में आयोजित होने वाली FIB विश्व अंडर-21 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ये बनाया गया दुष्यंत सिंह जाखड़ को। और ये दुष्यंत सिंह जाखड़ कहाँ के रहने वाले हैं स्टूडेंट्स? ये झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। तो झुंझुनू जिले का नाम आया है तो झुंझुनू जिले के बारे में कुछ बातें अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि झुंझुनू का शुभंकर क्या है? तो झुंझुनू का शुभंकर है काला तितर। झुंझुनू का शुभंकर है। इसमें राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी यहीं पर है। झुंझुनू जिले में राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी है? राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी है। और झुंझुनू जिले में ही राज्य की पहली खनिज लाइब्रेरी है। और इसके अलावा झुंझुनू गांव में ये राज्य की खनिज लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अकवाली गांव में स्थित है। और राज्य की दूसरी सैनिक स्कूल भी झुंझुनू जिले में स्थित है। और झुंझुनू में यहाँ T-55 टैंक लगाया गया है। और झुंझुनू में ही बिट्स पिलानी भी स्थित है। बिट्स पिलानी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और झुंझुनू के मंडावा में एक ओपन आर्ट गैलरी के रूप में, मंडावा को किसके रूप में जाना जाता है? ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। और झुंझुनू का जो नवलगढ़ कस्बा है वो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवलगढ़ किसके नाम से जाना जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी से। और जो हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, उनका संबंध भी झुंझुनू के किठाना गांव से आता है। और इसी झुंझुनू से दुष्यंत जाखड़ का संबंध आता है। और जो दुष्यंत जाखड़ के पिता है रामअवतार जाखड़, जो भारतीय वॉलीबॉल संघ के क्या है? अध्यक्ष भी है। और ये जो दुष्यंत जाखड़ है ये इन्हीं के बेटे हैं। और इनको हाल ही में बनाया गया है FIB विश्व अंडर-21 वॉलीबॉल भारतीय टीम का क्या बनाया गया है? इनको कप्तान बनाया गया है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में। मेगा फूड पार्कों की स्थापना क्यों की जाती है? तो स्टूडेंट्स, मेगा फूड पार्कों की स्थापना जो कृषि आधारित उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए और उनका विकास करने के लिए ये मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जाती है। और जो
इन मेगा फूड पार्कों के विकास के लिए जो एरिया डेवलप किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पार्क कहते हैं। इसमें क्या होता है, कृषि आधारित उद्योगों में मुख्य रूप से जैसे फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ होगी, जैसे भाई किसान खेत में अन्न पैदा कर देता है, मसाले पैदा कर देता है, लेकिन उनकी पैकिंग पिसाई, उनको मतलब व्यवस्थित रूप से मार्केट में उतारने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की जाती है इन फूड पार्कों में की जाती है। ऐसा नहीं है कि फूड पार्क नाम है तो वहाँ कोई भोजन मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। इसमें कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, जैसे मसाला उद्योग है और जो मसाला उद्योग है और कृषि से संबंधित जो भी इकाइयाँ हैं उनको मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, स्थापित किया जा सकता है। जैसे टमाटर है, टमाटर को किसान ने उगा दिया, टमाटर की खेती हो गई, तो अब टमाटर खराब हो गए, उससे पहले उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाए कि वो काम आ सके, तो टमाटर से क्या बना दिया जाता है, सॉस बना दिया जाता है। तो ये ऐसे काम इन फूड पार्कों में होते हैं। इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। मैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। आज है 6 जुलाई और कल 7 जुलाई को नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।